मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? इसमें ये आंसर आ जाएगा राखलदास बनर्जी। किसने? राखलदास बनर्जी ने की थी। अब है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, इसमें भी आ जाएगा कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। अब अगला प्रश्न है, अगले में क्या है? कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? तो त्रिरत्न में कौन सा धर्म विश्वास करता है? इसमें ए बुद्ध धर्म। कौन सा? बौद्ध धर्म। कौन सा करता है? बौद्ध धर्म। अब अगला प्रश्न, अगले में क्या है? शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इसमें ए आ जाएगा कनिष्क द्वारा। किसके द्वारा? कनिष्क द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी? तो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? इसमें रजिया सुल्तान आ जाएगा। क्या? रजिया सुल्तान। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें ये सी आ जाएगा लाल किला औरंगजेब। लाल किला औरंगजेब और ये सारे सम्मिलित हैं। अब अगला प्रश्न है, किसने यूरोप से भारत के बीच पहली बार सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी? किसने की थी समुद्री मार्ग की खोज? तो इसमें आ जाएगा वास्को डी गामा। किसने की थी? वास्को डी गामा ने। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में क्या है? अगले में है बक्सर का युद्ध लड़ा गया। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का युद्ध लड़ा गया 1764 ईस्वी में। कब लड़ा गया? 1764। इसमें सी आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है, 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसमें ये सी आ जाएगा WC बनर्जी। कौन था? WC बनर्जी। पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की? पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? 1929 ईस्वी में। कब की थी? 1929 में की थी। अब अगले में क्या है? सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? इसमें ये आ जाएगा अवध। क्या? अवध था। अगले प्रश्न में क्या है? भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? तो प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? तो इसमें ये बम्बई और ठाणे में। अब अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 में हुआ। कब हुआ? 1943 ईस्वी में। अब भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त सेल तंत्र कौन सा है? तो इसमें ये आ जाएगा गोंडवाना तंत्र। डी आंसर है इसमें, गोंडवाना तंत्र। अब अगले में क्या है? अगले में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसमें ये आ जाएगा ए अनइनमुडी। कौन सी? अनइनमुडी। अब अगला में क्या है? संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। तो संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? इसमें ये सी आ जाएगा सिंगापुर। कौन सा? सिंगापुर। अगला है, भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल है। तो भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। सी लद्दाख ठंडा मरुस्थल है। अब है, किस वृक्ष में लकड़ी नहीं होती? तो किस में नहीं होती लकड़ी? केले में। केला में लकड़ी नहीं होती। अब है, वायुमंडल की किस परत में से रेडियो तरंगे वापस आती हैं? तो किस परत से आती हैं रेडियो तरंगे वापस? तो इसमें ये सी आ जाएगा आयनमंडल से। किससे? आयनमंडल से वापस आती है। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो इसमें ये अटाकामा। कौन सा नहीं है? अटाकामा।
सी आंसर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न, अगले में क्या है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो भारत को श्रीलंका से कौन अलग करती है? इसमें बी आ जाएगा, पाक जलमंड भूमध्य। अब अगला प्रश्न है, चंदन की लकड़ी मुख्य रूप से प्राप्त होती है। चंदन की लकड़ी मुख्य रूप से प्राप्त होती है। तो चंदन की लकड़ी प्राप्त होती है कर्नाटक। कहाँ से? कर्नाटक से। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित तारा है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित तारा कौन सा है? तो इसमें ये आ जाएगा शुक्र। कौन सा है? शुक्र। अब अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था सभा का अध्यक्ष? इसमें यह आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू। कौन था? जवाहरलाल नेहरू। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो हरा रंग किसका प्रतीक है? हरा रंग समृद्धि का। किसका प्रतीक है? समृद्धि का। अब अगला प्रश्न, अगले में क्या है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो इसमें ये भी आ जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा होती है। अब अगला प्रश्न, अगले में क्या है, संसद के प्रथम अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो कौन संबोधित करता है? इसमें ये आ जाएगा, राष्ट्रपति संबोधित करता है। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य में संसद की सर्वाधिक सीटें हैं? तो किस राज्य में है सबसे ज़्यादा सीटें? तो इसमें ये ए आंसर आ जाएगा, उत्तर प्रदेश में। किसमें है? उत्तर प्रदेश में। अब अगला प्रश्न, अगले में क्या है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। इसमें क्या आ जाएगा, 6 महीने में। कब? 6 माह में। इसमें भी आंसर आ जाएगा, 6 महीने में भर लिया जाना चाहिए। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश की थी। किसने की थी? तो इसमें ये आ जाएगा बी, बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। अब अगला प्रश्न है, अगले में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो पर्यावरणीय संकट कौन सा वृक्ष माना जाता है? ये डी, यूकेलिप्टस। कौन सा? यूकेलिप्टस। ये माना जाता है पर्यावरण के लिए संकट। अब अगला प्रश्न, अगले में क्या है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है। तो भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक क्या है? तो भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक ये भी आ जाएगा मध्य प्रदेश है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल पौधा है? बायोडीजल पौधा कौन सा है? तो बायोडीजल पौधा है रतन जोत। कौन सा? रतन जोत बायोडीजल पौधा है, रतन जोत। अब अगला प्रश्न, अगले में क्या है, भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। तो अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें ये आ जाएगा असम। कौन सा राज्य है? असम। अब अगला प्रश्न, अगले में क्या है, वह कौन सी तिथि है जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं तो वे कौन सी तिथियां हैं? तो इसमें ये सी आ जाएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर।